हेलो दोस्तों, मैं हूँ अशोक कुमार राज और आप देख रहे हैं एग्जैक्ट मिस्ट्री। आज शिरडी की एक बहुत पुरानी हकीकत कहानी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। सन 1911 की एक रात एक युवक का नाम नारायण बाबा के दर्शन कर लौट ही रहा था। शिरडी से 7 किलोमीटर दूर एक पुरानी बस्ती के पास उसकी बैलगाड़ी रुक गई। बैल जैसे जम गए हो, ना आगे ना पीछे। वो देखता है एक पुरानी हवेली और हवेली की खिड़की से एक सफेद साया उसे बुला रहा है। आओ नारायण। वो आवाज आई, लेकिन उस नाम का तो कोई जानता नहीं इस इलाके में। इसलिए डर के मारे नारायण ने साईं बाबा का नाम लिया। ओम श्री साईं, जय जय साईं। तभी खिड़की बंद हो गई और बैलगाड़ी फिर से चल पड़ी। उसी रात को नारायण भागकर शिरडी वापस आया। अगली सुबह नारायण ने साईं बाबा को सब कुछ बताया। उस वक्त बाबा शांत थे। उन्होंने कहा, जिसे तुमने देखा है वो आत्मा नहीं, वो एक प्रेत है जो मोक्ष चाहता है। वो मेरा भक्त था, पर लोभ ने उसे बांध दिया। उसकी मुक्ति तुम्हारे माध्यम से ही होगी। 100 साल पहले उस हवेली में राजा साहेब कुलधारे रहते थे, जिन्होंने बाबा को एक बार अपमानित किया था। बाबा ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन राजा साहब को बाद में अपनी गलती का पछतावा हुआ और मृत्यु के समय उसने वसीयत में लिखा था कि जो मेरी आत्मा को साईं बाबा के भक्तों द्वारा शांति देगा, वही मेरा उद्धार करेगा। अब बाबा के कहने पर नारायण 2 दिन बाद फिर वहां गया। इस बार हाथ में दीपक और बाबा की दी हुई ऊदी साथ लेकर गया। जैसे ही वो ओम साईं राम बोलते हुए हवेली में दाखिल हुआ, कमरे में तेज रोशनी हुई और तभी ये सब देखते हुए उस सफेद भेषधारी साये ने कहा, शुक्रिया मेरे
बाबा के भक्त, अब मुझे मुक्ति मिल गई। दीपक अपने आप बुझ गया और फिर अगली सुबह नारायण जब बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, एक और आत्मा को रास्ता दिखा दिया गया। ये काम केवल मेरे सच्चे भक्त ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, और कहानी अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। धन्यवाद। ओम साई राम।